प्यार करे नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करे नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करे नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करे करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करे करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करे नफरत को मिटा करके नफरत को मिटा करके प्रेम का रस भर दो गुरुदेव बाबा हमको ऐसा भर दो सेवा सिमरन सत्संग सेवा सिमरन सत्संग मेरी झोली में भर दो सेवा सिमरन सत्संग मेरी झोली में भर दो गुरुदेव मेरे बाबा मुझको ऐसा भर दो बोले गुरुदेव महाराज की जय हो सबरी की तरह सेवा और प्यार हो मेरा सा सबरी की तरह सेवा और प्यार हो मेरा सा सबरी की तरह सेवा और प्यार हो मेरा सा सबरी की तरह
तेरा सेवा और प्यार हो मेरा सा सरिता हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता सा सरता हो तुलसी से और ज्ञान हो गाता ते ज्ञान का अमृत रस ते ज्ञान का अमृत रस जीवन को सफल कर दो गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा बलियो सेवा सिमरन सत्संग सेवा सिमरन सत्संग गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा बलियो मन मंदिर में मेरे गुरुदेव ही बस जाए मन मंदिर में तेरे गुरुदेव ही बस जाए मन मंदिर में मेरे गुरुदेव ही बस जाए मन मंदिर में तेरे गुरुदेव ही बस जाए जहाँ भी मैं देखूं गुरुदेव नजर आए जहाँ भी मैं देखूं गुरुदेव ही बस आए पागल की अरे विनती पागल की अरे विनती बाबा पूरी कर देना सेवा सिमरन सत्संग सेवा सिमरन सत्संग जोड़ी मेरे गुरुदेव तेरे बाबा मुझको ऐसा गुरुदेव तेरे बाबा मुझको ऐसा गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव मेरे बाबा मुझको ऐसा वर दो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जैसे हमारे भैया ने बताया है कि हर काशी को यहाँ पे संकीर्तन होता है, तो श्री जी की कृपा हुई इस बार संकीर्तन का मौका हमें मिला है। और भैया पे तो बिहारी जी की इतनी कृपा है कि अपने चरणों से इन्हों लगा रखा है श्री जी ने, बिहारी जी ने। तो आइए बड़े भाव से मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा जय नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कहा विपदा टाली। भक्तों की तूने गाना विपदा टाली। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा टाली। भक्तों की तूने गाना विपदा टाली। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने। मेरे काम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में मेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा हो। मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो लाडली सरकार की पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार
कान्हा बस एक बार आजा बेचैन मन के तू ही 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 आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले तेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले तेरी शाम मुरली वाली मुझ चरणों से लगा ले तेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले तेरी शाम मुरली वाली मेरी साथ साथ में तेरा 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 है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगे हो मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले तेरी शाम मुरली वाली तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो मुझे जरा सी चरणों में बस जरा सी दे दो मुझे चरणों में बस जरा सी दे दो मुझे जरा सी चरणों में बस जरा सी मेरी साथ साथ में तेरा तुम ही मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाली मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाली मुझे चरणों नित्य निकुंज श्री निधि वनवास लाडली श्यामाजू रख लो हमें बरसाने में श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में मेरा मन ही न लागे जमाने में मेरा मन ही न लागे जमाने में जय हो श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में
पति है विशाल मैं तो जीती हूँ। मेरी धीमी है चाल मैं तो जीती हूँ। थक ना जाऊँ कहीं आने जाने में। जय हो आप घूमती रहे मैं सुनाता रहूं। आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं। अच्छी गुजरेगी तुमने सुनाने में। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, शाम मुरली वाले मुझ चरणों से हो। शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नित्य निकुंज श्री निधिवनवास। लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने श्यामा जो रख लो हमें बरसाने मेरा मन ही ना लागे जमाने में। मेरा मन ही ना लागे जमाने में। जय हो श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में। पल है विशाल मैं तो जीती हूँ। मेरी धीमी है चाल मैं तो जीती हूँ। थक ना जाऊँ कहीं आने जाने में। जय हो श्यामा जो रख लो हमें बरसाने
आप घूमती रहे मैं सुनाता रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाता रहूं, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में। ये हो समझू रख लो हमें बरसाने में। बोली लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा यहाँ पर उपस्थित जितने भी मेरे ठाकुर के प्यारी बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस भजन संध्या को आगे लेकर चलते हैं। आइए, कहते हैं काली युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर मर उतरत पारा। कलयुग में सिर्फ परमात्मा ने एक नाम दिया है जिसे आप जप कर भव से पार हो सकते हो। आइए श्री राधा नाम ध्वनि से लाडली अपने अमर प्यार की बस एक बूंद छलका दो, सांवरिया जो से मेरे मिलन की बस दो बातें करवा दो। दो बातें करवा दो लाडली, बस उन्हें मद नाचे नचा दो। किसी संत ने, एक छोटे से भक्त ने संत से पूछा, प्रभु मैं राधा नाम तो लूं पर राधा नाम से होगा क्या? भगवान ने कहा तू 1,00,000 बार विष्णु जी का नाम ले और 100 बार कृष्ण का नाम ले, एक बराबर है। और तू सिर्फ एक बार राधा नाम ले, उन दोनों का फल तुझे मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि ये करो ये वाले यज्ञ का फल मिलेगा, ये करो ये वाले यज्ञ का फल मिलेगा, पर राधा नाम लेने से तो इन सबसे परे कुछ मिलता है। लाडली अपने श्री धाम में वास दे देती है। कहते हैं 1,00,000 बार हरि हरि कहो और एक बार हरिदास, होए प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को वास। बोली लाडली लाल की जय हो। श्री राधा
कहते हैं नाम रस मीठो है, नाम रस मीठा है, पर कहते हैं कोई जपे चतुर सुजान। संत कहते हैं जो चतुर होते हैं ना वो भगवान को बड़ी जल्दी पा जाते हैं। अभी हमारे भैया की आंखों में से अश्रुधारा हुई, पर मेरे को 3 बार महसूस हुआ कि गुरुजी आकर यहाँ बैठ गए हैं। ज्यादा दूर नहीं, मैं यहाँ बैठने लगा था पर मैं नीचे उतर के बैठा। उस अंकल जी ने देखा और बोला कि भैया थोड़े से उधर हो जाओ। शायद हो सकता है कि बाबा ने प्रमाण दे दिया उनको भी, क्योंकि मैंने 2-3 बार मेरे को ऐसा लगा कि बाबा यहाँ आकर यहाँ बैठ गए हैं। नहीं तो मैं कुछ और सोच के बैठा था कि मैं कुछ और गाऊंगा, पर गुरुजी कहते हैं राधा नाम से बड़ा कुछ नहीं है। आप राधे राधे जपो, राधे राधे जपने से ही सब भव सागर पार हो जाओगे। भव से पार नहीं जाना, हमने तो इसके द्वार जाना है। लोग जब कोई चला जाता है ना संसार से तो बड़े खुश होकर लिखवाते हैं स्वर्गवासी फलाना, स्वर्गवासी फलवाना, पर गो लोकवासी कोई कोई लगवाता है। सही है कि गलत है? इसीलिए मेरी हाथ जोड़कर सबसे बेनती है कि जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, मेरे प्रभु के दीवाने बैठे हैं, देखिए जब किसान के खेत लहराते हैं तो किसान को बड़ा मजा आता है। अरे भैया इस बार तो फसल बहुत बढ़िया हुई, पर जब हम उसके द्वार में बैठे हैं तो हम किसकी फसल हुई? उस सरकार जब हमारे को देखेंगे कि मेरे कीर्तन के अंदर इतनी हरियाली, तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होंगे। जरा दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए सभी बोलेंगे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अति दूरों बैठ के जिलांगे, एक बार तो आ जाओ मोहने, याद दे सहारे जिलांगे, याद दे सहारे जिलांगे, याद दे सहारे जिलांगे। कोई भक्त यहाँ से अपना धाम छोड़कर श्री धाम में जाके बैठ गए और धीरे 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 या थोड़ा सा धीरे धीरे उन्होंने एक घास फूस की अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाई, पर कभी नाम नहीं लिया। एक दिल था कि वृंदावन जाके वास करना है, बस वो ठाकुर जी ने तमन्ना पूरी कर दी, पर नाम नहीं लिया। तो वहां से एक संत जा रहे थे, बोले प्रभु महाराज कहते मैं जिस कुटिया के बाहर से जाता हूँ, कहीं से राधा रमन, कहीं से राधा वल्लभ, कहीं से रमन बिहारी, कहीं से बांके बिहारी, कहीं से लाडली की आवाज आती है, पर इस कुटिया से आवाज क्यों नहीं आती? तो उस संत जब वो वहां से जमुना जी स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उस कुटिया के बाहर आके बैठ गए। आंखों में से अश्रुधारा शुरू हो गई। अरे लाडली, तेरे धाम में कोई ऐसा भी है जो तेरा नाम नहीं लेता? रोने लगे तो वो मैया बाहर उठ के आई। अरे बाबा रो काहे रहे हो? तो मैया ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, बाबा ने ऐसे हल्की सी टेढ़ी निगाह से उनको देखा, बोले तुम कोई आम संत तो नहीं हो?
बोले मैं तो एक ठाकुर का तुच्छ सा जीव हूँ जिसको भगवान ने अपने चरणों में निवास दिया है। बाबा कहते आज मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि वृंदावन में ऐसी कुटिया जहां नाम सिमरन नहीं हो रहा। कहते हैं मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, भोजन दूध दही को। पर मैया ऐसा क्या हुआ? मैया बोली अरे बाबा क्या बताऊं तुमसे, मैं तो वहां भी दुखी थी और यहाँ भी दुखी हूँ। बाबा हंसने लगी अचानक। अरे मैया ऐसा क्या हुआ? बोले बाबा ना तो खाने को कुछ है और ना पीने को है। जहां जाते हैं वो धिक्कार कर भगा देते हैं कि बाबा ये मुझे भगा देते हैं कि जा मैया यहाँ क्या करने आई हो। मैया की आंखों में से आंसू आए। बाबा बोले मैं अपने बिहारी जी से मिलने जा रहा हूँ स्नान करके जमुना तट से। मैं आज बिहारी जी से एक बेनती करूंगा कि इस मैया को क्यों इतना दुख दे रहे हो। तो बाबा वहां से अपना स्नान किया और बिहारी जी के दर्शन करने गए। तो बाबा कोई आम संत तो थे नहीं, मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात बताई। तो बाबा जी ने जैसे ही बिहारी जी से आंख मिलाई, बिहारी जी झट से बाहर आ गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बिहारी जी ने कहे बाबा का हाल है, ठीक हो का? बाबा बोले अरे बाबा आज तुम काहे बाहर आ गए, मैं तो तेरे दर्शन करने आया था। नहीं भाई, बोले तुम किसी की कोई छोटी सी फरियाद लेके आए हो। तो हंसने लगे बिहारी जी, मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे अरे बाबा मैं क्या करूं, उसके 20 कर्मों में 20 जन्मों में ऐसे भाग्य लेकर आई है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैंने अधिकार आपको दे रखा है। भगवान ने, बाबा बोलने लगे ठाकुर जी से अरे बिहारी जी कछु तो उपाय होगो, मुझे वो तो बता दो, नहीं छोटो सा उपाय बता दो कि मैया की जिंदगी बदल जाए। बाबा ने कहा उस मैया ने कभी परमात्मा का शुक्र नहीं किया। अगर उसको कुछ दिया भी है ना, चाहे कुछ दिन का भी मिल जाए, तो उसने कभी मेरा शुक्र नहीं किया कि प्रभु तेरा शुक्र है। तू जाके एक बार उसको कह कि मैया कि जब भी कुछ भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, कच्चा पक्का कैसा भी मिल जाए, तू मेरा शुक्र किया कर, उस ऊपर वाले का शुक्र किया कर। तो बाबा वहां से चले और क्या गाते जा रहे हैं, क्यों मन में खुशी की लहर है, आंखों में आंसू है और गाते जा रहे हैं श्री राधा। सभी ताली सेवा करते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओ बलि जाऊं सदा इन नैनन पे, जय हो बलिहार छटा पर होती रहूं, वो कभी भूले न तेरी याद प्रभु, चाहे जागत स्वप्न में सोती रहूं, चाहे जागत स्वप्न में सोती रहूं, जागत स्वप्न में सोती रहूं। श्री कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, नित्य आंसुओं से मुख धोती रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं तो यूं ही निरंतर रोती रहूं, तो यूं ही निरंतर रोती रहूं, मैं तो यूं ही निरंतर रोती रहूं। जब पानी घाट के पास हमारे गोविंद मथुरा के लिए कंस का वध करने के लिए जा रहे थे ना, तो सखियों ने देखा कि मेरे गोविंद आज जा रहे हैं। उनके प्रेम का विख्यान करना बहुत सरल बात नहीं है। तो सखियां रोने लगी, वहां कुंजेर लीला हुई, एक हाथी का रूप धारण कर लिया सखियों ने और ठाकुर जी के आगे आके अपना पांव दबा के रख दिया। अरे अब जाके दिखा, जाके तो दिखा।
हम कोई ऐसी वैसी नहीं है, हम भी तेरी दीवानी है, जाने नहीं देंगे। रोने लगी। रोते 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 एक कुंड बना। आज लोग कहीं पूछते हैं कि अरे भैया हम वृंदावन में जाते हैं तो आंखों में से अपने आप आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वहां तो भाव ही बदल जाता है, गोपी भाव उत्पन्न हो जाता है अपने आप। तो मैया रो रही थी बैठी अपनी कुटिया के अंदर, और बाबा जैसे ही आए कुटिया के बाहर आके खड़े हुए और गा रहे हैं, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। मैया ने जैसे कुटिया से बाहर देखा तो कौन खड़ा था? अरे बाबा आप आ गए, मिल आए अपने ठाकुर से? बोले हाँ मिल आया। कहते मेरा अकेला नहीं है, वो तुम्हारा भी है। तू हंसने लगी मैया, पहले तो रो रही थी, हंसने लगी। बाबा ने बोला मेरे प्रभु ने कहा है तूने कभी किसी का शुक्रिया किया है? बोले नहीं बाबा। बोले जा आज से मैं तुझे कहता हूँ, तुझे अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, खाने को मिष्ठान भी मिलेगा, पर जब भी तुझे कुछ मिलेगा तो तूने एक बात जरूर करनी है कि हे परमपिता परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे एक निवाला खाने को दे दिया। चाहे एक निवाला मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, मैया कभी बेशुक्र मत करना, हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना। तो मैया को अचानक से एक वहां से संतों का टोला जा रहा था, उन्हें चावल प्रसादी बना रखी थी और उन्होंने एक पत्तल भरा, सभी संतों को भक्तों को देते हुए जा रहे थे। आवाज लगाई, अरे यहाँ कौन रहता है? बाबा ने बोला अरे मैया है यहाँ। तो उन्होंने एक पत्तल भरा बहुत बड़ा सा और मैया को दिया, और बाबा कहने लगे ले मैया आज बिहारी जी ने तेरा प्रसाद भेज दिया। और मैया ने खाया और क्या कहा, रमण बिहारी सुध लो हमारी, रमण बिहारी सुध लो हमारी, ओ रमण बिहारी, ओ रमण बिहारी सुध लो हमारी, रमण बिहारी सुध लो हमारी, रमण बिहारी सुध लो हमारी। मैया ने क्या कहा कि मेरे ठाकुर प्यारे मेरे रमण बिहारी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत दिनों बाद मुझे खाने को खाना मिला। आंखों से अश्रु और मुख पे मुस्कान, और खाते खाते क्या कह रही है, रमण बिहारी सुध लो हमारी, जैसे आज दिया है ऐसे सदा देते रहना। और भगवान ने उसकी 1.5 महीने बाद वो संत नहीं आए, उसके बाद उस जगह से भी नहीं आए, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया जमुना जी स्नान करने का। और जैसे आए और क्या देख रहे हैं, वहां अच्छी कुटिया नहीं है, वहां लंटर डला हुआ है, 2 कमरे बने हुए हैं बहुत सुंदर। आवाज लगाई, अरे मैया कहाँ हो? तो मैया आज क्या कह रही है, मेरो नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, अरे मेरो नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, ओ मेरो नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल ये तो मेरो नंदलाल, ये तो मेरो नंदलाल। तो बाबा ने जैसे आवाज लगाई, अरे मैया तू तो कहती थी मुझे ब्राह्मणों ने कहा है
कि तेरे 20 जन्मों तक इस चीज से छुटकारा नहीं मिलेगा। ना तेरे कर्मों में मकान है, ना तेरे कर्मों में अन्न है, और ना तेरे कर्मों में पानी है। तो जोर से बाबा के आगे दंडवत करके बोली कि बाबा, मुझे तो उन्होंने कहा था कि 20 जन्म, पर देखो मैंने तो सिर्फ कुछ दिन नाम नहीं लिया बिहारी जी का। बिहारी जी ने आपको भेजा, आपने मेरी तो किस्मत ही बदल दी। जो लोग कहते थे कि 20 साल लगेंगे, 20 जन्म लगेंगे, और वो 1.5 महीने में बिहारी जी ने मेरी कमी बदल के रख दी। कैसे ना करें शुक्रिया, कैसे ना करें। आइए इस कथा के बीच में एक छोटी सी कथा और जोड़ रहा हूं। एक देहरादून के संत इंसान, नॉर्मल बंदा नहीं, एक संत, एक दिन किसी ब्राह्मण ने वहां भविष्यवाणी की कि जा, तेरी आज के 11 दिन बाद 11 बजे मौत हो जाएगी। रोए नहीं, अपने गुरु के पास चले गए। काली का मंदिर है वहां, शायद आपने भैया ने गोपालाश्रम के जो महाराज जी है, तो उनके पास चले गए, दंडवत किया कि महाराज राधे राधे। बाबा बोले आओ, क्या हुआ? भविष्यवाणी हो गई है कि आज के 11 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ। बोले फिर डरता का ही है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, हाई कोर्ट हमारे पास है, वो जो जान लेता है वो हमारे पास है, जो प्राण देता है वो हमारे पास है, सबकी किस्मत बदलने वाला हमारे पास है, तो हम कहां जाएंगे? वहां से अपना एक झोला उठाया, छोटा सा पीले रंग का, जिस पे लिखा हुआ था राधे राधे। अपना हारमोनियम लिया और आके कहां बैठे? इमली तला के सामने, पीपल के वृक्ष के नीचे, और सारा दिन भजन करना, सारा दिन संकीर्तन गाना। और वो 11वां दिन आया, वो 11वां दिन आया जब ब्राह्मण ने कहा था कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं ये इसीलिए सुना रहा हूं कि कहते हैं संकीर्तन करना, कीर्तन करना बहुत आसान है, पर संकीर्तन करना बहुत, क्योंकि अगर आप में जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हैं, देखो हमारी औकात, आज मैं अपनी औकात कहूंगा, यहाँ इस मंच के ऊपर बहुत बड़े बड़े रसिक हमारे भैया ने बिठाए हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले, उनके चरणों की धूली के बराबर भी नहीं है। उनसे ही कुछ सीखा हुआ आपके बीच में रख रहे हैं। ये हमारा छोटा सा परिवार है। बाबा वहां से जैसे ही भजन गाते थे, वो 11वां दिन आया, और 11वां दिन आया और वहां से चले, और ठोकर लगी, जोर से गिरे तो घुटने की ढकनी उतर गई। जैसे उस ब्राह्मण ने बताया था कि 11वें दिन ऐसे होगा, वैसे ही हुआ। उन्होंने देखा नीचे, क्या किया, धोती से थोड़ा सा पल्ला फाड़ा धोती का, और उस ढकनी को रखा, अलग हो गई थी बिल्कुल। पर देखो उस राधा नाम की पावर को, उस राधा नाम के शक्ति ताप को देखो। उन्होंने अपने घुटने को फिर वापस रखा और कपड़ा बांध कर उस दरख्त के नीचे आके बैठे, और फिर वही नाम संकीर्तन करने लगे। गाते गाते कुछ संत आए जो स्नान करने जमुना किनारे रोज आया करते थे, और कहने लगे, अरे भैया रमेश्वर जी, खून आ रहा है। बोले कुल की जिसने निकाला है वो अपने आप देखेगा, ना तो मेरा खून है, ना ये मेरे प्राण है, ना ये मेरा जीवन है। जिसने दिया है मैंने तो उसको ही सौंप दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने। अब देखने लगे, थोड़ी देर बाद जैसे उनका समय था, उन्होंने अपना नाम संकीर्तन, अपनी माला पूरी की, और वहां से उठे, रामजवाई अस्पताल में पहुंच गए। तो डॉक्टर पहले तो बोले, पर जब उन्होंने राधा 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 कहा, तो अरे भैया ये तो पक्का इंसान है कोई ठाकुर जी का। उन्होंने कहा, अरे भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। जैसे ही वो धोती की पट्टी खोली गई ना, तो 5 से 7 मिनट के बाद वहां कोई चोट नहीं थी, मामूली सी खरोंचे थी, और जिसमें से खून आ रहा था। तो उन्होंने एक नॉर्मल पट्टी करके कहा, भैया चलिए, क्या मजाक बना रखा है, ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए, आपने बोला कि ये उतर गई है, पर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले मुझे नहीं पता। 12वें दिन ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले कि आज के बाद मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, पर एक बार उनका शुक्रिया जरूर करने जाऊंगा जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया था।
एक बार भैया के लिए ताली बजा दो, एक बार प्लीज। बोली लाडली लाल की। क्योंकि देखिए कहते हैं वृंदावन जाना होता है, सारे पता है क्या कहते हैं, बांके बिहारी बुला लो। 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर किशोरी जी को कोई कोई कहता है। शायद आपको पता है, ये सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। किशोरी जी को कोई कोई आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बरसाना है, हाई कोर्ट वृंदावन, बाकी छोटे छोटे कोर्ट तो बहुत सारे हैं वहां पे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप पहले बड़े से ही मिलोगे तो छोटों से मिलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार हमारे भैया के लिए एक बार जोर से ताली। पता नहीं क्यों गुरुदेव की बहुत कृपा है, बाबा की बहुत कृपा है। तो वो भैया जैसे ही अपने घर देहरादून पहुंचे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले बाबा दंडोत। बोले आ गया, आज तो 13वां दिन है। बोले हाँ जी। बोले तूने तो कहा था 11 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। हंसने भी लगे और रोने भी लगे, हंसने भी लगे और रोने भी लगे। अरे बाबा, जिसके साथ आप और वो मेरा गोविंद मेरी लाडली हो, उसका ये मौत भी क्या बिगाड़ेगी। और गाने लगे झूम झूम के। अपना फिर थैला उठाया, घर वालों से कहा कि आज से मेरा परिणाम, और मैं जा रहा हूं श्रीधाम। आइए उसी धाम की महिमा के नाम को। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, ओ धन वृंदावन, जय वृंदावन, धन वृंदावन, जय वृंदावन, ओ जय वृंदावन, धन वृंदावन, जय वृंदावन, धन वृंदावन, जय वृंदावन, धन वृंदावन, जय वृंदावन, धन वृंदावन, जय वृंदावन, छोटा सा संसार, छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। सारी सेवा करते हैं। हरि बोल। श्री राधे। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, ओ घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आओ आओ प्यारे मनमोहन, आओ प्यारे मनमोहन। ये दुखिया रहे पुकार, ये दुखिया रहे पुकार, हरिया जाओ एक बार। तेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। तेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। तेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। गीता जी,
सीता सीमा दाया मणिदा नाया पियायो ना पैगाम आया लग गई जिंदगी सारी मेरी ना मोताई नाया रामाया ना मोताई ना रामाया ना मोताई नाया रामाया छोटा सा संसार छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ 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 छोटा सा परिवार छोटा सा परिवार हरिया जाओ छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार जो तेरी रहमत का हो गए मुझको सहारा हो जाता अगर मुझको सहारा हो जाता ये मुझको सहारा हो जाता कुछ मंजिलें आसान हो जाती कुछ दिल को सहारा हो जाता दिल को सहारा हो जाता दिल को सहारा हो जाता रहने को जगह वो मिल जाती अगर घनश्याम तुम्हारे चरणों में इस रंजो अलम की दुनिया में वो अपना ही गुजारा हो जाता अपना ही गुजारा हो जाता वो अपना ही गुजारा हो जाता छोटा सा संसार छोटा सा संसार हरिया जाओ छोटा सा परिवार हरिया जाओ कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो कैसे ये चलती अदालत तुम्हारी अगर आज इन्हीं की कृपा है ना तो आप यहाँ बैठे हो नहीं तो पता है कि कारोबार तो आज तक अभी चले हैं है ना पहले तो थे ही नहीं पर फिर भी अपना काम काज छोड़कर यहाँ बैठे हैं अरे जरा उठाओ ना दोनों दोनों हाथ ऊपर दिखाओ एक बार लकीरें जो विधाता ने थोड़ी सी गलत लिखी है कोई नहीं बदल सकता पर एक हमारी ऐसी सरकार है जिन्होंने कहा है कि जो हूं मैं हूं नहीं तो हम किसी को कह देते हैं ना अरे भैया मैं कर दूंगा अरे बोला तेरे में तो अभिमान आ गया है ना पर मेरी सरकार ने कहा अरे भैया मैं हूं जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ठाकुर के पास गए थे तो दोनों ही सुबह सुबह भगवान सो रहे थे जब दोनों खड़े हो गए तो अर्जुन से दुर्योधन ने कहा कि पहले कौन मांगेगा अरे दुर्योधन कहता ये तो मेरे से पहले पहुंच गया इसने तो पहले ही ठाकुर जी से मांग लेना है कुछ पर अर्जुन जी ने क्या कहा नहीं कोई बात नहीं पहले आप बड़े हो पहले आप मांगो
तो भगवान को कहने लगे, हे कृष्ण, मैं आपसे, भगवान ने कहा था ना क्या मांगो, क्या मांगते हो? तो भगवान से दुर्योधन जी ने कहा कि मुझे अपनी नारायणी सेना दे। और अर्जुन ने क्या कहा था? बोला जिसके साथ मेरा सामर्थ्य शाह, तो उसको और किस चीज की जरूरत है? तो जीता कौन था? जीता कौन था? क्योंकि ठाकुर जी को सब कुछ पता था, नारायणी भी तो उसकी थी। तो अरे आप तो उसके दरबार में बैठे हो। कहते हैं जब कर्मा ने भगवान को बुलाया था ना, तो भगवान को बद्ध होकर आना पड़ा था। मेरे गोविंद बद्ध होकर आ गए थे। तो कर्मा ने क्या कहा था? मात्र 6 साल की गुड़िया, और ठाकुर से कहने लगी कि आप नहीं खाओगे। जब कर्मा के पिताजी गांव से बाहर गए थे, तो कर्मा को कह के गए थे कि बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ठाकुर जी को भोग लगवा देना। अब 6 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि ठाकुर को भोग कैसे लगवाना है। जैसे कैसे करके उन्होंने बाजरे का भोग बनाया, बाजरे की खिचड़ी बनाई, और साथ में देसी घी की छोटी सी कोली ठाकुर जी के आगे रखी, और पर्दा लगा लगा खोल खोल कर देख रही है कि कब आएंगे मेरे मोहन, कब आएंगे। बोले आज प्रभु ये खा लो, कल मैं परली पार जाके तेरे लिए रबड़ी ले आऊंगी, तेरे लिए रबड़ी ले आऊंगी। तो भगवान है, वो तो भाव का भूखा है। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, अरे भैया आपके प्रभु भोग लगाते हैं? मैंने कहा हाँ लगाते हैं। बोले हमारे वाला तो खाता नहीं है, हम क्या करें? कहते भाव नाल कोई भी खिलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला आंदा नहीं। अपने बच्चों को तो कहते हैं अरे भैया खा ले खा ले खा ले, पर उसको तो कोई रख के आ जाते हैं, ठाकुर जी दूध पी लेना। अरे एक बार भाव से बुलाओ। मैंने एक दिन अपने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु गुरुजी ठाकुर जी को पाने का कोई सरल तरीका बताओ। बाबा ने 2 ऑप्शन दिए। मेरे गुरुदेव हैं संत श्री रसिका पागल जी महाराज। बोलिए एक बार, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो बाबा ने कहा अरे भैया एक बार जरा अपनी चीची उंगली को खोल कर चल के तो देखो, कैसे नहीं आता वो। जब नहाने जाते हो ना, तो एक बार अपनी आंखों को बंद कर पानी थोड़ा ध्यान से डालो। अरे मेरे अंदर वो मेरा गोविंद बैठा है, अरे उसे ठंड ना लग जाए, उसे गर्मी ना लग जाए। एक बार अपनी दोनों बाहें फैला कर तो देखो, कैसे नहीं आता वो। एक बार प्यार से बोलो। कौन कहता है? मीरा को पता था, जोबन शाह को पता था, गुलाब सखी को पता था कि मुझे मेरा ठाकुर मिलेगा, ये मेरा ही ठाकुर बनेगा। देखिए भैया आप भी, मैं भी, आप भी वैसे ही हैं जैसे किसी टाइम गुलाब सखी थे, किसी समय जोबन शाह थी, कभी तुरकम्मा देवी के नाम से ठाकुर ने किसी को मशहूर कर दिया, कभी ठाकुर ने किसी को, कैसे काले शाह जी को देख लो, रसखान जी को देख लो, किसकी चर्चा करें। कर्मा जब भगवान का पर्दा लगा रही थी, तो भगवान को वादा कर रही थी कि प्रभु जैसे बनी है आज खा लो, मैं कल आपके लिए परली पार से रबड़ी ले आऊंगी। अरे भगवान कोई रबड़ी का भूखा थोड़ा है, भगवान तो भाव का भूखा है। 6 साल की गुड़िया बार बार कभी पर्दा लगा रही है, कभी खोल रही है, कभी लगा रही है, कभी खोल रही है, कभी लगा रही है। फिर लास्ट टाइम देखा ना कि थोड़ा सा साइड से रह गया है। हमारे मंदिर ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह साइड से रखते हैं ताकि खुदा आराम से बंद हो जाए। तो कर्मा ने साइड से देखा, अच्छा मेरे को पता है तू क्यों नहीं खा रहा, शायद इधर से खुला हुआ है। रोने लगी कि प्रभु मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूं, अगर आज तूने ये प्रसाद नहीं खाया ना, तो कब तक नहीं खाएगा तू, तब तक मैं भी भूखी रहूंगी। भगवान पता कितनी देर में आए थे? जो लिखा हुआ है मात्र 2 घंटे में ठाकुर जी ना अपने चित्रपट में से दोनों हाथ बाहर निकाल और मुख भी बाहर निकाल कर दोनों हाथों से चमचा नहीं लिया, दोनों हाथों से घी डाला और हिलाकर खा रहे हैं। जैसे ही कर्मा ने पर्दा खोला, अरे गोविंद आ गए।